Hello everyone. In today's video, we are talking about one iconic character, Superman, and how two completely different directors approached him. Zack Snyder gave us a godlike, burdened savior, where James Gunn gave us a flawed but hopeful human. दोनों वर्जन्स अलग दुनिया जैसे फील होते हैं in tone, philosophy, style, and many other aspects. So let's break it down and find out which Superman truly capture the heart of a hero. सबसे पहले बात करते हैं फिलोसॉफी के बारे में। तो स्नाइडर का सुपरमैन इंस्पायर्ड है नीचा के ओवरमैन से, विच इज़ अ गॉडलाइक फिगर दैट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल morality. He feels isolated from humanity. He always questions his place. He also struggles between being a savior or a destroyer. He asks himself if I am the reason they die. This Superman's morality is internal. He chooses what's right without external validation. Whereas Gunn's Superman is more emotionally grounded. He believes in kindness despite having flaws. He openly says, I make mistakes too. That reflects his humility and growth. He embraces humanity, chose to be hopeful even in doubt. The focus is on connection and not domination. A hero who is one of us. स्नाइडर की टोन मिथिक एंड हैवी है, फोकसेस ऑन ग्रीक ट्रेजेडी लाइक स्टोरी टेलिंग, जहाँ इमोशनल वेटेज है इन एवरी फ्रेम। उसकी सुपरमैन फिल्म की हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह फील होती है। कैरी करते हैं एपिक स्केल को विद स्लो मोशन एंड ड्रामेटिक साइलेंसेस। थीम ऑफ गिल्ट, बर्डन एंड मिसट्रस्ट डोमिनेट करता है। लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं दैट कैन फील टू ग्रिम और डिटैच्ड फ्रॉम सुपरमैन्स ट्रेडिशनल वार्मथ। There's Gun's tone is bright, optimistic and playful. उसका सुपरमैन में काफ़ी हाई एनर्जी सीन्स है, मोर ह्यूमर है एंड फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स है। अपने सुपरमैन को इमोशनल वार्मथ के साथ दर्शाता है विद रिलेटेबल मोमेंट्स लाइक क्लार्क एंड लुइस फाइट्स, मैनी फैमिली थीम्स। ये टोन कभी कभार लाइट या फिर कॉमिक हो सकती है, स्पेशली डूइंग एक्शन या फिर इमोशनल क्लाइमैक्सेस। करते हैं सिनेमैटिक स्टाइल एंड विजुअल लैंग्वेज की। स्नाइडर की स्टाइल है विजुअल्स। स्नाइडर अपनी फिल्म में डिसैचुरेटेड कलर पैलेट यूज़ करता है with high contrast lighting. He also uses strong religious and mythological imagery. सुपरमैन को एक डेटी की तरह दिखाया जाता है जो कि इस वर्ल्ड में एक फॉलन एंजल की तरह है। He is a godlike figure. Destruction scenes are massive and meant to feel overwhelming. गन्स की स्टाइल कॉमिक बुक के एस्थेटिक को फॉलो करती है। इसमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम ब्राइट ब्लू है, सनी मेट्रोपोलिस है एंड कलरफुल एनवायरनमेंट है। शॉट्स आर डायनेमिक एंड काइनेटिक, कैमरा मूवमेंट फील एनर्जेटिक। काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट चीज़ों का भी यूज़ करा गया है जैसे कि क्लासिक सूट, पोर्ट्रेट्स, रोबोट्स एंड क्रिप्टो एंड मैनी अदर थीम्स। गन्स की स्टाइल एम्फसाइज करती है वार्मथ एंड एक्सेसिबिलिटी को हॉवर ओ। अब बात करते हैं कॉमिक एक्यूरेसी एंड इंटरप्रिटेशन की। स्नाइडर जो है वो री इंटरप्रिटेशन करता है ऑफ मिथ। स्नाइडर की सुपरमैन मूवी में सुपरमैन डार्क सूट पहनता है। ही इज़ मोर एलियन देन ह्यूमन, लेस लाइक कॉमिक्स एंड ही इज़ मोर ग्राउंडेड। सुपरमैन को एक स्टोइक की तरह दिखाया गया है बिकॉज ही इज़ ऑलवेज सीरियस एंड इट इज़ रेयर टू से हिम इन हिज क्लासिक चार्म और होप। He focuses on realism and emotional trauma more than Boy Scout vibe. Whereas Guns done the exact opposite. He returns to the source material. He has faith to the golden या फिर silver age roots where Superman suit is brightful and kind demeanor. Portraits of solitude, robot assistant, playful tone, all of these are comic callbacks. He also uses classic Superman tone with uplifting and inspirational. अब बात करते हैं क्लार्क कैंट्स ह्यूमैनिटी एंड इमोशनल को। हेनरी कैविल का सुपरमैन बर्डन एंड आइसोलेटेड फील होता है। वो स्ट्रगल भी करता है बिटवीन क्लार्क एंड सुपरमैन एंड पीपल डोंट ट्रस्ट हिम इजीली। ही ऑफन फील्स इमोशनली विथड्रॉन एंड ही डजंट ओपन अप इजीली। उसके कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ एग्जिस्ट तो करती है बट ऑफन छुप जाती है उसके स्टोइसिज्म के अंदर। इसलिए इवन व्हेन ही सेव्स पीपल ही इज ट्रीटेड एज अ थ्रेट। वेयर डेविड कॉन्सवर्ट सुपरमैन फील्स रिलेटेबल एंड एक्सप्रेसिव। वो बैलेंस करता है पर्सनल एंड सुपर हीरो लाइफ को विथ विजिबल स्ट्रगल। ही इज मोर ओपन अबाउट हिज इनसिक्योरिटी एंड डाउट। रिलेशनशिप विद लुइस लेन इज परफेक्ट बट इमोशनली रियल। अब बात करते हैं लेक्स लूथर एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रेमिंग की। स्नाइडर का लेक्स प्लेड बाय जेसी एसेनबर्ग इज अ chaotic थिंकर।
वो देखता है सुपरमैन को एज अ फॉल्स गॉड विच सीक्स टू ब्रिंग हिम डाउन आइडियोलॉजिकली। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है सुपरमैन के साथ इज एग्जिस्टेंशियल एंड थियोलॉजिकल, लाइक मैन वर्सेस गॉड। स्नाइडर का लेक्स अनस्टेबल है, सिंबॉलिक है एंड बॉर्डरलाइन मेनियक फील होता है। Whereas Guns Legs, played by brilliant Nicholas Hoult, is cold and calculated. He rather stays calm and he is obsessed with proving Superman shouldn't exist. He reflects modern fears of unchecked idealism and alien power. उसका कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंशियल या थियोलॉजिकल होने की जगह फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल है, लाइक रियलिज्म वर्सेस ऑप्टिमिज्म। लेक्स बिलीव्स इन रियलिज्म whereas सुपरमैन बिलीव्स इन ऑप्टिमिज्म। अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। स्नाइडर सुपरमैन के वीकनेस एंड लिमिटेशन की तो सबसे बड़ी वीकनेस है उसका कि ही इज़ टू डिस्टेंट, स्पेशली इमोशनल। ही मे फील इनएक्सेसिबल और टू डिवाइन फॉर द इमोशनल कनेक्शन। स्नाइडर अपने सुपरमैन को गॉड की तरह प्रेजेंट करता है, इसलिए वो सुपरमैन नॉर्मल इंसानों के साथ अपना कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल नहीं रह पाता। ही ऑल्सो लाइक्स ट्रेडिशनल सुपरमैन वार्मथ एंड ही इज़ मोर इंट्रोस्पेक्टिव देन इंस्पायरिंग। स्नाइडर का सुपरमैन हमें इंस्पायर नहीं करता है, रेदर ही ऑलवेज रिमेन इन डाउट। वो हमेशा खुद से सवाल पूछता रहता है और डाउटफुल रहता है। स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील नॉट मच play emotional payoff for the audience in the final moments, whereas Gunn's Superman film can be criticized on his tonal inconsistency, like it have bright visuals which sometimes clash with serious scene, especially in action. Comedy is hit and miss, कुछ जोक लैंड करते हैं, especially Green Lantern वाले, and other feel forced. Especially the new Superman movie की ending rushed फील होती है और इमोशनली इनकम्प्लीट फील होती है डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सुपरमैन कौन सा है। इज इट हेनरी कैविल का गॉड लाइक एंड ऑरा फार्मिंग सुपरमैन, या फिर डेविड कॉन्सवर्थ का ह्यूमन एंड होपफुल सुपरमैन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होपफुल एंड स्टे नर्डी। Hey, buddy, eyes up here.